अरे रमेश भाई, तुम यहाँ आराम कर रहे हो? हाँ भाई, लेकिन तुम बहुत बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? भैया सभी तो चिंतित ही हैं, तुमको छोड़कर। बुवाई का टाइम आ गया है और समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी फसल लगाऊं। पिछली बार मैंने जो फसल लगाई थी वो जब बेचने गया तो कुछ भाव ही नहीं मिला। बड़ा नुकसान हो गया भाई। देख भाई, बात तो सही है, इसीलिए इस बार मैंने सरसों लगाई है और साथ ही NCDEX पर अप्रैल महीने का सरसों का पुट ऑप्शन भी खरीद लिया है। इससे अब भाव की मुझे कोई चिंता नहीं रही और अब अपना पूरा ध्यान मैं सरसों का उत्पादन बढ़ाने पर लगाऊंगा। पुट ऑप्शन ये क्या है? दरअसल NCDEX ने ये एक बहुत ही बढ़िया चीज शुरू की है, जिसका इस्तेमाल कर कोई भी किसान बुवाई के वक्त ही अपना कम से कम एक भाव तो पक्का कर ही सकता है और साथ ही उससे ज्यादा भाव मिल जाए तो उसका फायदा भी उठा सकता है। भाई ये तो कुछ बढ़िया चीज लग रही है, थोड़ा और समझा के बताओ तो कुछ पल्ले पड़े। देखो, मैं तुमको अपने उदाहरण से समझाता हूं। मैंने अभी सरसों की बुआई की और मुझे लगा कि अगले साल अप्रैल में जब कटाई होगी तो मुझे कम से कम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तो मिलना ही चाहिए। तो मैंने सरसों का अप्रैल का 5,000 का पुट ऑप्शन खरीद लिया। मतलब ये हुआ कि मुझे 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर अप्रैल में अपना सरसों बेचने का अधिकार मिल गया। अच्छा, मतलब ये कि 5,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, तब भी जब भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए। बिल्कुल, यदि भाव 1,000 रुपए कम होकर 4,000 हो गया तो 1,000 रुपया हमको NCDEX से मिल जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि मान लो कि उस समय अगर बाहर बाजार में सरसों का भाव 1,000 रुपए बढ़कर 6,000 प्रति क्विंटल हो गया हो तो भी तुम्हारी मर्जी। NCDEX का अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो और मंडी में बेच आओ, यानी एक बार फिर तुमको 1,000 रुपए का फायदा। लेकिन भैया एक बात और बता दो, इसे खरीदने का खर्चा क्या होगा? हाँ, खर्चा तो है, इसे कहते हैं प्रीमियम। जैसे मैंने 5,000 का पुट ऑप्शन खरीदने के लिए 200 रुपया प्रीमियम दिया है। लेकिन ये तो थोड़ा महंगा लग रहा है भाई। नजरिए का फर्क है सुरेश भाई। अब देखो, पिछले रबी सीजन में जब हमने बुवाई की तो क्या भाव चल रहा था और फिर जब बेचने गए तो उसमें 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आ गई, तो हो गया ना क्विंटल पर 1,000 का नुकसान। तो भाई, जैसे तुम बीज, खाद, दवाई खरीदते हो, उसी तरह ऑप्शन भी समझ लो। वे उत्पादन बढ़ाते हैं और ये भाव को पक्का कर देते हैं। हाँ, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। मतलब रमेश भाई, ये एक तरह से बीमा की तरह हो गया ना। जैसे मैंने अपना ट्रैक्टर खरीदा था तो उसके साथ ही बीमा की रकम भी दे दी थी, वैसे ही खेती की लागत में ही पुट ऑप्शन का खर्चा भी जोड़ लो। अब कही ना तुमने समझदारी की बात। सारी मेहनत तो भाव के लिए ही है ना। तो जब फसल पर इतना खर्चा कर रहे हो तो भाव सुरक्षित करने के लिए थोड़ा खर्चा और करना समझदारी की बात है। ये पुट ऑप्शन तो सचमुच कमाल का ऑप्शन है भैया। मैं तो चला, बहुत काम है। पुट ऑप्शन देखना है और फिर बुआई की फसल तय करना है, फिर मैं भी तुम्हारे जैसा निश्चिंत होकर अखबार पढ़ सकूंगा। हाँ।